नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज का विषय बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और आज हम बात करेंगे अवतार फिल्म के बारे में। दोस्तों, जिस समय आपने करोड़ शब्द सुना नहीं होगा, उस समय ये फिल्म जो है उसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए सिनेमा जगत के। और इसने उस समय यानी कि 2009 में 20,000 करोड़ रुपए के लगभग कलेक्शन किया। और इसको डायरेक्ट किया है जेम्स कैमरून ने, जो कि टाइटैनिक फिल्म के भी डायरेक्टर हैं। उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म के वीएफएक्स, इसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त तरीके से काम ली गई है कि आपकी देखोगे तो आप बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे। लेकिन आपको ये विचार ज़रूर आ रहा होगा कि ये तो एजुकेशनल चैनल है, या इस पर तो हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड बात होती है, तो आज पर इस पर फिल्म के रिव्यूज़ क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये फिल्म रिव्यू बिल्कुल भी नहीं है और आपका 1% टाइम खराब नहीं जाएगा, क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं हमारे एक पर्यावरण से रिलेटेड है, यानी कि एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, विकास वर्सेस विनाश। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत होती है हजारों लाइट ईयर दूर स्थित एक पेंडोरा नामक ग्रह से, जो कि जाना जाता है अपने मशहूर झूलते हुए पहाड़ों के लिए। और वहाँ पर पहाड़ जो है वो हवा में झूल रहे हैं, और वहाँ पर निवास करती है एक जनजाति, जो कि जिसको हम नावी बोलते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि उनका कलर नीला है, वो नीले कलर के प्राणी हैं, और इनको ये लोग मंकी मैन भी बोलते हैं। उन्हीं की प्रजाति पर यानी कि उन्हीं के पेंडोरा ग्रह पर एक ऐसा पेड़ है जो कि बहुत विशाल पेड़ है, जिसकी शाखाएं पूरे ग्रह पर फैली हुई है। ये जो है नावी जनजाति के लिए बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है। और इस वृक्ष की जड़ों में स्थित है एक ऐसे खनिज जो कि ऊर्जा का असीमित भंडार है, और जो जाना जाता है अनोप्टेनियम के नाम से। अगर आपको मैं अनोप्टेनियम के बारे में बताऊं, तो इस फिल्म में दिखाया गया है कि अनोप्टेनियम जो है उसको 1 किलो की कीमत जो है वो लगभग 320 करोड़ रुपए है, यानी कि 1 किलो जो है वो 320 करोड़ रुपए का है। और अगर आप अनोप्टेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा भी लें, तो वो एक छोटा सा टुकड़ा भी पूरे शहर को कई सालों तक बिजली देने के लिए पर्याप्त है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितना बहुमूल्य खनिज है। और वो खनिज स्थित है उस पेड़ के नीचे, जो कि उस जनजाति के लिए बहुत ही पूजनीय माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कहानी बहुत ही मज़ेदार हो जाती है कि वो वहाँ पर जाता है और उसको उस कबीले के जो सरदार है उसकी बेटी से प्यार हो जाता है, और वो प्यार होने की वजह से वहीं रुक जाता है। और वो इंसानों को मना कर देता है कि यह जनजाति के लिए ये वृक्ष बहुत ही पूजनीय है और ये यहाँ से नहीं हट सकते। अवतार प्रोजेक्ट जो है उसका जो मेन हेड है, उसको ये बात पसंद नहीं आती है। उसको किसी भी कीमत में वो खनिज चाहिए, और उसी खनिज को प्राप्त करने के लिए वो वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों का, बड़े बड़े हथियारों का, मिसाइल्स का प्रयोग करते हैं, उस पूरे ग्रह को ध्वस्त कर सकते हैं। उन जनजाति के जो लोग हैं, यानी कि जो नावी है, उनको मार दिया जाता है। और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। ये फिल्म 2009 में आई थी, और उसके 13 सालों के बाद में इसका सेकंड पार्ट जो है वो अवतार द वे ऑफ वाटर वो आज रिलीज हो चुका है। और ये जो जब से ये रिलीज हुआ है, इसने बॉक्स ऑफिस सभी जो कलेक्शन से उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और इस फिल्म की जो है हर जगह प्रशंसा की जा रही है। दोस्तों, अवतार फिल्म को देख करके हर कोई व्यक्ति जो है वो स्तब्ध रह जाता है। और इस फिल्म में ये एकमात्र फिल्म है जब एक मानव जो है वो इस फिल्म में चाहता है कि इस फिल्म वाला मानव जो है वो हार जाए, और सभी जो लोग हैं उनके इमोशन जो है उस जनजाति के प्रति यानी कि नावीज के प्रति हो जाता है। अवतार फिल्म को जो है वो हम भारत के एक महत्वपूर्ण स्थिति से जोड़ सकते हैं, यानी कि भारत के सामने भी ऐसी चुनौतियां आ सकती है। और आपने मान लीजिए कल्पना कर लीजिए, हालांकि मैं इसको कल्पना कह रहा हूं, लेकिन ये कई बार भारत में हुआ है ऐसा। मान लीजिए कोई जनजाति है, वो किसी राज्य में निवास करती है, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। मान लीजिए वो जनजाति वहाँ पर निवास करती है, वो उन्हीं जंगलों में रहती है, और उस जनजाति को जंगलों से बहुत प्यार है, वो पेड़ों को पूजा करती हैं। और दूसरी बात, वो पेड़ों को काटती बिल्कुल भी नहीं है, और उनका जो जुड़ाव है उस जगह से बहुत इमोशनली टच्ड है, क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ है, वो वहीं पले बड़े हैं, और वो जो है वो लंबे समय से वहाँ निवास कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए एक स्थिति देखिए कि वहाँ की ज़मीन जहाँ पर वो आदिवासी रहते हैं उसके नीचे खनिजों का अपार भंडार हो, जैसे कि या तो यूरेनियम खनिज हो, या फिर किसी तरह का कोयला हो, या फिर किसी भी तरह का खनिज, मान लीजिए पेट्रोलियम खनिज मान लीजिए, उस तरह का मान लीजिए खनिज हो। और सरकार को जो है वो खनिज तो चाहिए ही सही, क्योंकि उसके डेवलपमेंट भी तो करना है। तो सरकार जो है वो उन लोगों को वहाँ से हटाने का प्रयास करेगी।
सरकार सबसे पहले उन लोगों को समझाएगी कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, लेकिन जब लोग अपनी परंपराओं को, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वहाँ से नहीं हटेंगे तो सरकार जो है उनको बलपूर्वक वहाँ से हटाएगी। और इसका जो सीन है वो सेम उसी तरह हो जाएगा जिस तरीके से अवतार फिल्म में दिखाया गया है कि एक जनजाति है जो अपने पेड़ पौधे से बहुत प्यार करती है, जिनको अपने जीवों से बहुत प्यार है, और उस जनजाति के पास में एक अनोब्टेनियम नाम का खनिज होता है और उसी को निकालने के लिए ये लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ऐसी ही स्थिति भारत के सामने आ सकती है। तो मान लीजिए वो लोग जो हैं वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए हथियार उठा ले और हथियार उठा करके सरकार पर हमला कर दे या फिर सरकार के लोगों को वहाँ से भगाना चाहें। और इसी तरह की स्थिति से जन्म होता है नक्सलवाद का, इसी तरह की स्थिति से जन्म होता है माओवाद का। और वो लोग जो है जब हथियार उठा लेते हैं तो उन लोगों को सरकार के द्वारा बलपूर्वक हटाया जाता है। और उस समय आपको वही फील होगा जो अभी आपको फिल्म देखने टाइम हुआ होगा कि कैसे इंसानों के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों का, बड़ी बड़ी मिसाइल्स का प्रयोग करके उन लोगों का जो स्थान है उसको नष्ट किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों विकास और पर्यावरण जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन इसके लिए 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और उसके तहत ये बात की गई थी कि हम पृथ्वी से उतने ही संसाधन लें जितने कि हम उसको वापस दे सकते हैं। और इसी सम्मेलन में ये चीज़ निकल कर आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हम प्रकृति से उतना ही ले जितना कि हम प्रकृति को वापस दे सकते हैं। और इस फिल्म में इस चीज़ को भली भांति दिखाया गया है। जब आप ये फिल्म देखोगे तो आप उस जनजाति को आपने न तो कभी देखा है न उसके बारे में कभी सुना है, लेकिन आपके जो इमोशंस है उसके प्रति बहुत ज़बरदस्त तरीके से टच हो जाएंगे और आपको लगेगा कि इंसान ये गलत कर रहे हैं। और यही चीज़ हमें हमारे देश में भी देखने को मिलती है कि कहीं जगह जो है वो जनजातीय स्थानों को नष्ट किया जाता है फैक्ट्रीज लगाने के लिए, कुछ उद्योग लगाने के लिए, और उनको दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ता है। हालांकि जनजातियों की कल्चर बहुत ही संवेदनशील होती है और वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जान तक देने को तैयार होते हैं। और ये संघर्ष भारत में हमेशा से चलता आ रहा है, नक्सलवाद वर्सेस गवर्नमेंट, माओवाद वर्सेस सरकार, और एक होता है कि जनजाति वर्सेस सरकार। हालांकि सरकार को इससे संबंध में कुछ और उपाय करने चाहिए। जब आप जाकर अवतार फिल्म जो चल रही है भी वो देखोगे, मैं भी हालांकि जाने वाला हूँ, आज शाम को मैं भी फिल्म देखने ज़रूर जाऊँगा। तो आप जब फिल्म देखोगे तो उसमें ज़बरदस्त VFX है और आपको उससे सीख भी लेनी है कि किस तरीके से वहाँ के लोग पर्यावरण को लेकर के बहुत सेंसिटिव है और अपने पेड़ पौधों को किस तरीके से पूजते हैं। और अगर इसी चीज़ को हम अप्लाई कर लें तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का एकदम से समाधान हो सकता है। और पृथ्वी का जितने सालों में हमने नुकसान किया है, चाहे वो औद्योगिक क्रांति को लेकर हो, चाहे उद्योगों को लेकर हो, चाहे खनिजों को लेकर हो, चाहे डेवलपमेंट के नाम पर हमने पृथ्वी को बहुत ही ज़्यादा कष्ट दिया है, तो उसकी भरपाई की जा सकती है। और ये वक्त जो है हम सभी को मिलकर के ये विचार करने का है कि यदि पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो विकास और ये जो डेवलपमेंट है, जो भी इतने स्ट्रक्चर हैं, ये किस काम के रह जाएंगे। तो ये फिल्म बहुत ही शानदार फिल्म है और एक अच्छी स्टोरी पर बेस्ड है। जब आप इस फिल्म की स्टोरी देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे का वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।